Good morning, students. Today we are going to start chapter 11. Chapter 11 का नेम क्या है बच्चों? टंग एंड टीथ, जीभ और दांत. तो इस चैप्टर में हम टंग के बारे में और अपने दांतों के बारे में पढ़ेंगे कि टंग होती क्या है और टीथ होते क्या हैं. ठीक है, और उनकी हमें कैसे देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे ऑर्गन हैं तो इनकी हमें देखभाल करनी चाहिए. तो देखिए, चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं. तो पहला है बच्चों आपका टंग. क्या है टंग? टंग क्या होती है? टंग इज द ऑर्गन ऑफ टेस्ट दैट हेल्प्स अस टू टेस्ट व्हाटएवर वी ईट. तो टंग क्या होता है? स्वाद का एक अंग होता है. मतलब टंग का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ का स्वाद लेने के लिए. जो भी हम खाते हैं उसको टेस्ट करने के लिए, उसका स्वाद लेने के लिए कि वो कैसी है, मीठी है, खट्टी है, कड़वी है, नमकीन है, वो कैसी है. तो उसके लिए हम जिस ऑर्गन का यूज़ करते हैं वो ऑर्गन कहलाती है टंग. जैसे देखने के लिए हम आइज़ का इस्तेमाल करते हैं, सुनने के लिए हम अपने ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं, स्मेल करने के लिए हम अपने नोज़ का इस्तेमाल करते हैं. इसी वे में टेस्ट करने के लिए हम टंग का इस्तेमाल करते हैं. ओके, इट हेल्प्स अस टू स्वेलो आवर फूड. ये खाने को निगलने में हमारी मदद करती है. हम जो खाना निगलते हैं वो किसके थ्रू निकलते हैं? टंग नहीं होगी तो खाना हम निगलने में हमें दिक्कत होगी. इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन स्पीकिंग. और ये हमें बोलने में भी मदद करती है. आपने देखा है जब आप बोलते हैं तो आपकी जीभ भी ऊपर नीचे होती है. देयर आर टाइनी बम्प्स ऑन द सर्फेस ऑफ द टंग विच आर कॉल्ड टेस्ट बड्स. और आपकी जीभ पर आपने देखा होगा, जीभ पर छोटे दाने होते हैं. देखिए आप अपनी जीभ पर छोटे दाने होते हैं. उन दानों को हम टेस्ट बड्स कहते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट बड्स. Each taste bud is connected to the brain with nerves. और जो हमारी हर एक टेस्ट बर्ड्स होती हैं, जो भी छोटे जो दाने होते हैं वो हमारी नर्व्स से जुड़े होते हैं. किससे जुड़े? वो हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं. किसके थ्रू? नर्व्स के थ्रू. हमारे ब्रेन से जुड़े होते हैं नर्व्स के थ्रू. These taste buds help us to sense 4 basic tastes. और ये जो टेस्ट बर्ड्स होती हैं ये हमें 4 बेसिक टेस्ट सेंस करने में, उनको महसूस करने में, उनको पहचानने में हमारी मदद करती हैं. कौन से? स्वीट मीठा, सॉर खट्टा, बिटर कड़वा एंड सॉल्ट और नमकीन. मतलब हम अपने इन टेस्ट बड्स के थ्रू क्या क्या पहचान सकते हैं? मीठी चीज़ों को, खट्टी चीज़ों को, कड़वी चीज़ों को और नमकीन चीज़ों कि वो चीज़ नमकीन है, कड़वी है, खट्टी है या फिर मीठी है. ठीक है, तो इस तरीके से टंग हमारी इन 4 बेसिक पहचानने में, उनको टेस्ट करने में मदद करती है. ठीक है, देखिए बच्चों, तो आपको दिखाई दे रहा है ना, हमारी जो जीभ होती है उस पर छोटे क्या होते हैं? टाइनी बम्प्स होते हैं. टाइनी बम्प्स होते हैं. उन टाइनी बम्प्स को हम टेस्ट बड्स बोलते हैं. ठीक है, एंड हेल्प अस टू सेंस 4 बेसिक टेस्ट्स: स्वीट, सॉर, बिटर एंड सॉल्टी. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. अब देखिए बच्चों, आपकी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है और उस एक्टिविटी में ये है कि आपको बताना है कुछ 5 चीज़ें आपको गिवन है. आपको बताना है वो स्वीट हैं, सॉ हैं या बिटर हैं. ठीक है, मीठी है, खट्टी है या कड़वी है. देखिए, केक कैसा होता है बच्चों? मीठा. वेरी गुड. नीम क्या होती है? नीम की पत्तियाँ होती हैं, वो कैसी होती हैं? कड़वी. लेमन, सॉ खट्टा, शुगर स्वीट मीठी और टैमरिंड सॉ खट्टी. इमली खट्टी होती है ना, इमली खट्टी, है ना. चलिए आगे पढ़ते हैं. अब आगे पढ़ते हैं टंग के बारे में. ओके, डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द टंग आर सेंसिटिव टू द डिफरेंट टेस्ट्स. मीन्स जीभ की जो अलग मतलब हमारी जो जीभ होती है उसके अलग जगह पर अलग टेस्ट के बारे में हमें पता चलता है, महसूस होता है. जैसे फ्रंट ऑफ द टंग टेस्ट स्वीट थिंग्स. जो मतलब हमारे टंग जो जीभ होती है उसका फ्रंट मतलब जो आगे का हिस्सा होता है, वहाँ से हम मीठी चीज़ों को टेस्ट करते हैं. टेस्ट बड्स ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द फ्रंट एंड बैक पार्ट ऑफ द टंग टेस्ट सॉल्टी एंड सोर थिंग्स रेस्पेक्टिवली. और हमारी
टंग पर जो भी टेस्ट बर्ड्स होते हैं उसके फ्रंट और उसके बैक पार्ट पर, आगे के और पीछे के दोनों साइड्स पर, दोनों हिस्सों पर सॉल्टी नमकीन चीज़ें और सॉ और खट्टी चीज़ों का टेस्ट हमें पता चलता है। द टेस्ट बर्ड्स एट द बैक ऑफ द टंग डिटेक्ट बिटर थिंग्स, और जो हमारे टंग के पीछे जो होता है, टेस्ट बर्ड्स जो होते हैं टंग के पीछे, वो कड़वी चीज़ों को, देखिए एक फिगर के थ्रू हम इसको अच्छे से समझते हैं। ओके, देखिए ये जो आपका फिगर है इसमें क्या है, जो आपकी टंग है उसका जो बैक पार्ट है वो कौन सी चीज़ों को हमें सेंस करने में, टेस्ट करने में मदद करता है, बिटर थिंग्स को। ओके, जो आगे का पार्ट है वो स्वीट थिंग्स को, और जो साइड का पार्ट है वो सॉ और सॉल्टी थिंग्स को। ठीक है, जैसे देखिए इस वाले फिगर में भी देखिए, जो पीछे का पार्ट है, जो बैक पार्ट है, दैट इज़ जो बिटर चीज़ें होती हैं उनको, और जो आपका साइड का पार्ट होता है दैट इज़ ये वो सॉ और स्वीट थिंग्स को। जो दोनों साइडेड पार्ट है, बीच का जो हिस्सा है उसके दोनों साइडेड में सो और सॉल्टी चीज़ों को, और जो आगे का पार्ट है वो मीठी चीज़ों को टेस्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। टंग इज़ अ वेरी डेलिकेट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। जो जीभ होती है वो हमारे शरीर का सबसे डेलिकेट ऑर्गन होता है। डेलिकेट मतलब बहुत सेंसिटिव, और मतलब अगर हम कोई भी चीज़ अपनी जीभ पर लगा लेते हैं तो बहुत जल्दी उसका रिएक्शन हमारे जीभ पर दिख जाता है। तो बहुत सेंसिटिव से मतलब तो हम कह सकते हैं डेलिकेट का मीनिंग है नाजुक। क्या होता है, हमारी बॉडी का बहुत नाजुक हिस्सा होता है, बहुत नाजुक ऑर्गन होता है। एंड वी शुड टेक गुड केयर ऑफ इट, और हमें इसकी अच्छी देखभाल करनी चाहिए, अच्छे से इसकी देखभाल करनी चाहिए। वी शुड क्लीन इट डेली विद अ टंग क्लीनर, और एक टंग क्लीनर आता है तो विद द हेल्प ऑफ टंग क्लीनर वी कैन क्लीन इट। हम टंग क्लीनर की हेल्प से इसको क्लीन कर सकते हैं। मतलब हमें जिस तरीके से हम अपने टीथ को क्लीन करते हैं, अपने पूरे सारी बॉडी पार्ट्स को क्लीन करते हैं, इन द सेम वे वी हैव टू क्लीन आवर टंग। ओके, वी शुड नॉट ईट एनीथिंग टू हॉट एज इट विल लीड टू बर्निंग सेंसेशन ऑन द टंग, और हमें एकदम से ज़्यादा गर्म चीज़ भी नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि और गर्म चीज़ नहीं पीनी चाहिए। जैसे सपोज़ हम गर्म कॉफ़ी पी लेते हैं या गर्म टी पी लेते हैं या एकदम से गर्म खाना खा लेते हैं, सब्जी खा लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारी जो जीभ होती है उसमें जलन होने लगती है, उसमें होने लगती है ना। कहते हैं जीभ जल गई। जीभ जलने का मतलब यही है कि जब हम कोई गर्म चीज़ एकदम से अपनी जीभ पर ले आते हैं या फिर उसको पीते हैं तो उसके थ्रू हमारे जीभ पर उठ के जाती है वो, तो जीभ पे क्या हो जाती है, हमारे बर्निंग सेंसेशन, जलने जैसी सेंसेशन होने लगती है। ठीक है, इसलिए हमें अपनी टंग का ध्यान रखना चाहिए जिस तरीके से हम सारे बॉडी पार्ट्स का ध्यान रखते हैं। इन द सेम वे वी हैव टू टेक केयर आवर टंग ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों टीथ, दांत। अब दांत क्या होते हैं, सभी ने अपने दांत देखे हैं ना। हमारे पास कितने टीथ होते हैं, 32। टीथ हेल्प अस टू च्यू, टीयर, ग्राइंड एंड ईट आवर फूड। जो दांत होते हैं वो खाने को चबाने में, खाने को फाड़ने में, खाने को पीसने में, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करने में, और खाने को खाने में हमारी मदद करते हैं ना। हम कुछ भी खाते हैं तो उसको पूरा चबाते हैं, पूरा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, टीथ गिव शेप टू आवर फेस, और जो दांत होते हैं वो हमारे फेस को एक शेप भी प्रोवाइड करते हैं, एक आकार भी देते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली, और हमारे दांतों को मतलब हमें साफ बोलने में कौन मदद करते हैं, दांत। मतलब दांत जो होते हैं, हम साफ बोलें तो साफ अपने किस वजह से बोल पाते हैं, दांतों की वजह से। ओके, क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ। जो क्राउन होता है वो हमारे दांत का दिखाई देने वाला हिस्सा होता है। द एनेमल कवर्स द टीथ, और जो एनेमल होता है वो हमारे दांत को ढकता है, मतलब हमारे दांत के ऊपर जो कवरिंग होती है वो एनेमल होती है। रूट इज द एंकर ऑफ अ टूथ दैट एक्सटेंड्स इनटू द जॉ बोन।
मीन्स हमारे दांत का एक एंकर होता है, तो जो हमारे जबड़े में जो हड्डी होती है वहाँ तक वो जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे दांत। अब बच्चों, अब हम इसके आगे का चैप्टर नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीथ एंड काइंड्स ऑफ टीथ। ओके, तो आपको क्या करना है, आज इतना चैप्टर अच्छे से रीड करना है और सारे वर्ड्स को अच्छे से समझना है। ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।